सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जहन्नम की आग को कोई चीज़ नहीं बुझा सकती। जहन्नम की आग को कोई चीज़ नहीं बुझा सकती सिवाय दो चीज़ों के। एक तो जो सदका छुपा कर दे वो सदका जहन्नम की आग को बुझाएगा, और एक जो अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोए वो आंसू जहन्नम की आग को बुझाएगा। अल्लाह करे ये दोनों चीज़ हमारे अंदर है, सदका छुपा कर देना। एक हाथ से सदका दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ खुद को भी खबर ना हो हम दे क्या रहे, कभी इस तरह भी दे कर दे। अब आप कहेंगे कि ज्यादा चला जाएगा, तो मैं कहता जिसने दिया है उसकी राह में जाता है तो क्या। बल्कि दो ऐसी चीज जिस जात के लिए दे रहे हो उससे बेहतर तो कोई जात ही नहीं। खत्म करते करते चूंकि बहुत दिनों बाद आप मिले हैं तो याद आ रही बात। देखो जैसी जात होती है जात तोहफा भी वैसे ही होना चाहिए। एक मर्तबा हज़रत अमीर मोहतरम एक सफ़र में मुझे एक वाक़या सुना रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा मालदार कौन? मैंने कहा कौन आप बताएं। तो कहा मैं आप वाक़या तो मैं सुनाता हूँ, वो वाक़या मैं बताता हूँ। हुज़ूर कायद मोहतरम ने जो मुझे बताया, कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि एक काम वाली थी और एक उसकी सेठानी थी। तो जब काम वाली को पता चला कि सेठानी के घर शादी है तो वो कपड़े की दुकान पे गई, और कपड़े की दुकान पे जाने के बाद कपड़े वाले से कहा जो तेरी दुकान में सबसे अच्छी साड़ी है वो देना, क्योंकि मुझे मेरी सेठानी को तोहफा देना। और ले आई, दे दी। और जब सेठानी को पता चला कि काम वाली के घर पे शादी है तो वो दुकान पे जा कर के कहती है कोई जरा हल्की फुल्की साड़ी बताना, क्योंकि काम वाली को देना। तो हज़रत ने फरमाया आप बताओ मालदार कौन हुआ? ये मालदार तो वही हुआ ना जो दिल का मालदार। सेठानी के लिए काम वाली सबसे अच्छी दुकान में से सबसे अच्छी साड़ी वो खरीद रही है, और सेठानी मालदार होकर के काम वाली के लिए। तो आपसे कहता हूँ हम दे किसके नाम पे? लिल्लाह फी सबीलिल्लाह। क्या देते हैं? सच कहना क्या देते हैं? लोग कहते हैं यार माज़अल्लाह, यहाँ तक लोग कहते हैं कि अल्लाह की वो इनायत और अब वो अताएं हम मुसलमानों पे नहीं रहेगी। पहले बहुत नवाजे जाते, बल्कि इकबाल जैसा शख्स कह दिया रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। वो खुद शिकायत कर बैठे इकबाल, ये सब देख कर, है ना, शिकवे कर बैठे। मैं पूछता हूँ जब तक हम अल्लाह को जो देते थे फिर अल्लाह भी वैसे ही देता। क्या देते थे पहले अल्लाह को? पहली रात का दूल्हा दुल्हन छोड़ करके जान देने जाता था। अल्लाह की मोहब्बत में बेटों को लुटाया, अल्लाह की मोहब्बत में घर छोड़ा, अल्लाह की मोहब्बत में माल छोड़ा, अल्लाह की मोहब्बत में कुर्ता तक उतार के दे दिया कि या रसूल अल्लाह जंग पे जा रहे हैं, मेरा कुर्ता किसी मुसलमान के कफन के लिए काम आ जाए। तो फिर फरिश्तों को टाट पहना दिया जाता था। आज यार की मोहब्बत में सिद्दीक ने टाट पहना है, सब पहन लो टाट। तो देने वाले भी तो ऐसे। और हम क्या देते हैं? जो खाना किसी के काम नहीं आएगा वो खाना अल्लाह के नाम का। सही। जो कपड़े किसी के पहनने को घर में काम नहीं आएंगे वो कपड़े अल्लाह के नाम पर। जेब में जो सबसे फटी हुई नोट होगी वो नाथ खां को दी जाएगी। ये सूरत हाल। कम से कम इतना तो देखो, एक बुजुर्ग ने अपने मुरीद, जब किसी को एक बंदे को मुरीद किया बुजुर्ग ने, तो मुरीद ने कहा हज़रत नसीहत कर दो, मुरीद तो हो गया कुछ नसीहत करो। तो आपने बताया बेटा अपने आप को कभी अल्लाह से बेहतर मत समझना। उसने सोचा ओहो ये कौन सी नसीहत है? हजरत कोई अल्लाह को बेहतर, अल्लाह से अपने आप को कोई बेहतर समझ सकता है? फरमाया बाद में समझ में आएगा। जा लोग बोलते नहीं है लेकिन अमली तौर पर तो बेहतर समझते हैं। बोलना और है, नहीं बोलते, समझते, साबित जरूर करते अपने आप को अल्लाह से बेहतर कहीं ना कहीं साबित करते। ओ हजरत ये क्या बात है? कहा जा भाई अभी जा, तुझे बाद में, अभी पहला दिन है खानका में, तुझे बाद में समझ में आएगा।
दूसरे जो सीनियर मुरीद थे पुराने, उनको कही भाई इसको खाना खिलाओ। अच्छे अच्छे खाने चुन दिए गए, ये वो सब जो अच्छे खाने हो सकते थे उस दौर, साथ में थोड़ी सी कड़ी या दाल भी थी। एक फकीर आया, अल्लाह के नाम पे कुछ दो बाबा। उसने देखा क्या दूं, तो जो सब अच्छी डिशें थी उसको रहने दिया, और जो पतली सी दाल थी वो उठा करके फकीर के हाथ में थमा दी। पीर साहब चले आए, कहा था ना अपने आप को अल्लाह से बेहतर नहीं समझ। हुजूर ये मैंने क्या किया? का देख, दो चीजें, एक तेरी जात, एक अल्लाह की जात। मांगने वाले ने क्या बोल के मांगा? अल्लाह के नाम पर दो। हालांकि फुकहा ने इस पर गुफ्तगू की है, मगर चूंकि मैं किसी का कौल नकल कर रहा हूँ, मैं इस तरह मांगने की इजाजत नहीं दे रहा। इस पर बड़ी फुकहा ने गुफ्तगू की कि अल्लाह के नाम पे मांगना जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन यहाँ कोई मांगने वाला फकीर नहीं है कि मैं उसके सामने मसला बयान करूँ। यहाँ देने वाले लोग बैठे, मांगने वाले ने तो ये मांगा ना अल्लाह के नाम पे दो, कि तूने अपनी जात के लिए अच्छा रखा और अल्लाह के नाम पे तूने वो दाल दी जो तुझे पसंद न थी, तो अब बता कि तूने अपनी जात को अल्लाह की जात पे अमली तौर पे तरजीह दी कि नहीं दी? ये अमली तरजीह तो हो रही है, क्योंकि हदीस पाक है, तुम्हारा दिया हुआ सदका फकीर के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में पहुंचता है। इसलिए अल्लाह के लिए जो, हालांकि किसी की ये नियत और अकीदा नहीं होता, वो सूफिया का अपना फलसफा है समझाने का, किसी की नियत नहीं होती। इसलिए अल्लाह की राह में वो दो जो तुम्हें अपने मन को, कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंद की चीज अल्लाह की राह में कुर्बान न करो। जब ये आयत नाजिल हुई, एक सहाबी ने अपना बाग अल्लाह की राह में सदका कर दिया। हुजूर ने किया, तुमने ऐसा क्यों किया? कहा हुजूर अल्लाह ने आप पर आयत नाजिल फरमाई ना कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में जब तक कुर्बान नहीं करोगे नेकी को नहीं पहुंच सकते। तो वो बाग ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए मैंने उसी को सदका कर दिया। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज शक्कर ज्यादा सदका करते थे, शक्कर ज्यादा बांटते थे। लोगों ने कहा शक्कर ही क्यों बांटते? कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा कि तुम्हें जो बहुत ज्यादा पसंद हो उस जो चीज जब तक वो सदका नहीं करोगे तब तक तुम नेकी को नहीं पहुंच सकोगे। तो मुझे चीजों में सबसे ज्यादा शक्कर पसंद है, इसलिए मैं लोगों में शक्कर तकसीम करता हूँ, शक्कर का सदका करता हूँ।